गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, आज हम अपना 7th क्लास का साइंस का 3rd चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ, तो मेरी वीडियो को बाद में ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आ जाते हैं फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फाइबर, कि फाइबर होता क्या है। ठीक है। लॉन्ग फाइन कॉन्टिन्यूस थ्रेड्स और फिलामेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले बहुत बड़े लंबे, लॉन्ग मीन्स लंबे, फाइन मीन्स बहुत अच्छे, कॉन्टिन्यूस थ्रेड मतलब कि लगातार लंबे लंबे बड़े थ्रेड्स मिलना, और फिलामेंट्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम फाइबर कहते हैं। ठीक है। अब फाइबर हो गया, फाइबर टू फैब्रिक है। फाइबर्स होते हैं रेशे, ठीक है, थ्रेड्स जो हमें मिलते हैं। उसके बाद हम कपड़े बनाते हैं उनसे। ठीक है। फैब्रिक मीन्स क्लोथिंग करना। ठीक। तो अब फैब्रिक क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्लॉथ और सॉफ्ट मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कर्टेन्स एटसेट्रा। कि एक टाइप होता है कपड़े का, अ टाइप ऑफ क्लॉथ। ठीक है। कपड़े का एक प्रकार सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द जो मटेरियल्स होते हैं सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन कुछ हार्ड भी होते हैं। ठीक है। तो जो सॉफ्ट होते हैं और डिफरेंट आइटम्स बनाने में यूज किए जाते हैं, जैसे क्लॉथ, कर्टेन एटसेट्रा। मीन्स की कपड़े बनाने में आप डिफरेंट वेराइटी के, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट फाइबर्स के कपड़े पहनते हैं। ठीक है। इसके अलावा कर्टेन्स में, पिलोज में, ये चादर में, डिफरेंट आइटम्स जो घर में हम कुशन्स में यूज किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? फैब्रिक होते हैं। ठीक है। तो आज हम ये पूरा सफर करेंगे फाइबर टू फैब्रिक की फाइबर हमें कैसे मिलते हैं और उनसे हम कैसे फैब्रिक्स डिफरेंट टाइप्स के बनाते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाओ फाइबर। अभी आपने पढ़ा है फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। अब हम इनको कैटेगराइज करेंगे। फाइबर इससे पहले 2 टाइप्स के, नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरली प्रोवाइड किए हैं हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है। वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, जो हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू क्लोथिंग बनाते हैं, फैब्रिक्स बनाते हैं, तो उन फाइबर्स जो जिन फाइबर से बनाते हैं वो मैनमेड फाइबर्स कहलाते हैं। अब नेचुरल फाइबर में 2 टाइप्स के, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। मीन्स कि प्लांट्स जो है क्या है? प्रोड्यूसर्स है ना। तो क्या है? प्लांट फाइबर, जो प्लांट से हमें फाइबर मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर्स कहते हैं, और जो एनिमल से हमें फाइबर्स मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। अब जैसे प्लांट फाइबर कॉटन, जूट, फ्लक्स। ठीक है। कॉटन के पौधे से कॉटन, जूट जो डिफरेंट टाइप्स के मैट्स, रोप्स बनाने में हेल्प करता है। कॉटन के हम मोस्ट ऑफ द आइटम्स यूज करते हैं, क्योंकि क्या है? बहुत ही अच्छा, सॉफ्ट और कूलिंग अपीयरेंस देने वाला होता है। ठीक है। तो ये प्लांट फाइबर। अब एनिमल फाइबर, जो फाइबर हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है। जैसे वूल, सिल्क। वूल किससे मिलती है? शीप, गोट, याक, कैमल। सिल्क वोम से। ठीक है। तो ये एनिमल फाइबर है। तो ये नेचुरल में आते हैं। इन एनिमल्स को हमने नहीं बनाया, ये नेचुरल भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया। तो जो हमें फाइबर नेचर से कॉन्टिन्यूसली मिलते रहते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। अब आ जाइए मैन मेड फाइबर पे। मीन्स कि जो हमारे द्वारा फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये पहले आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। नायलॉन जो है फर्स्ट क्या है? हमारा मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। इसके अलावा रेयन भी है, काफी सारे हैं। पॉलिएस्टर है, टेरिकोट है, टेरिलीन है, टेरीवूल है, बहुत सारे। रेयन है। रेयन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल और केमिकल दोनों होती हैं। ठीक है। रेयन में प्लांट जो पल्प होता है, सेलुलोज पल्प को यूज किया जाता है, फिर उसको पेट्रोलियम के साथ, जेली के साथ मिक्स करके रेयन बनाया जाता है। इसीलिए ठंडा होता है और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं।
ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये बेटे फाइबर्स हैं। फाइबर 2 टाइप्स के, नेचुरल और मैनमेड। अब हम इस चैप्टर में जो हमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, हमने किसके बारे में पढ़नी है? हमें पढ़नी है एनिमल फाइबर, वूल और सिल्क के बारे में। पूरी वूल कैसे मिलती है, कैसे किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी, और इसी तरीके से सिल्क की। ठीक है, इतना पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि फाइबर और फैब्रिक क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम वूल के ऊपर कि वूल क्या है। ठीक है, आप वूल के वुलन स्वेटर पहनते हो, कोट पहनते हो, ब्लेजर पहनते हो, काफी चीजें सर्दियों में यूज करते हैं जो हमें ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब इसके सोर्सेज क्या हैं? वूल के सोर्सेज ऑफ वूल क्या है? ठीक है, ये हमें कहां से मिलती है? शीप, गोट, याक, कैमल, रैबिट, एल्पैका एसेट्रा। काफी सारे एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कहते हैं, वूल को लेते हैं। जैसे शीप की फ्लीस, गोट की, याक की, रैबिट की जो स्किन होती है, जो फर वाले आप कोट पहनते हो, आपको पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो रैबिट की स्किन होती है। एल्पैका, कैमल एसेट्रा, ये जो है वूल प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, क्या है? वूल इज ग्रोन नॉट मेड। मीन्स एक चीज और आप देखिए, वूल इज ग्रोन नॉट मेड। वूल ग्रोन होती है, मेड नहीं होती है। कैसे? वूल जो होती है फ्लीस के थ्रू हमें मिलती है। जैसे लिखा है एवरी ईयर शीप ग्रोज अ न्यू फ्लीस, कि एवरी ईयर शीप के ऊपर एक न्यू फ्लीस आती है। जो शीप के हेयर्स होते हैं, जिसको हम शीरिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं, उसको हम फ्लीस कहते हैं। तो वो हमारे द्वारा बनाई नहीं हुई होती है, वो ग्रो होती है। हर साल उस फ्लीस को हम रिमूव करते हैं और फिर नेक्स्ट उसके और हेयर्स आते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। इसलिए कहा गया है वूल जो है ग्रो होती है, मेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे शीप, याक कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, शीप, याक है तिब्बत एंड लद्दाख के एरियाज में पाए जाते हैं। अंगोरा गोट है हिली रीजन्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। इसकी जो सबसे अच्छी जो वूल होती है वो होती है पश्मीना। बिल्कुल लाइट वेटेड होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है और सबसे कॉस्टली होती है, महंगी होती है। तो जो अंगोरा गोट होती है हिली रीजन, हमारे यहाँ J&K में पाई जाती है और इसकी फ्लीस से पश्मीना शॉल, स्वेटर्स बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। वूल की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले सनसेफ। सनसेफ का मतलब है कि नेचुरली हाई यूवी प्रोटेक्शन, कि नेचुरली हमें हाई यूवी प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। यूवी क्या होते हैं? सन की जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। आपने पढ़ा हुआ अल्ट्रा वायलेट रेज एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, जो एयर का एक सराउंडिंग है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारे तक आने से बचाता है। अगर वो डायरेक्ट रेज हम तक आती है तो पृथ्वी के ऊपर हम सब झुलस जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो वूल के अंदर इन सनसेफ मीन्स कि सन से जो हाई हीट आती है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेम रिटार्डेंट। फ्लेम रिटार्डेंट मीन्स क्या है? इस फ्लेम रिटार्डेंट अप टू 600 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कि 600 डिग्री सेल्सियस तक ये फ्लेम से बचाती है हमें। ठीक है, मतलब इतने टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब कर सकती है, सहन कर सकती है, जल्दी से बर्न नहीं होती है। इसके अलावा लेस टॉक्सिक फ्यूम्स इन फायर। अगर इसको जलाया जाता है तो कम मात्रा में एनवायरमेंट के अंदर लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस बेटे क्या होते हैं? जहरीले सब्सटेंस होते हैं जो एयर के अंदर मिलकर एयर को पोल्यूट करते हैं, एनवायरमेंट को। ठीक है, तो अगर वूल को जलाया जाता है तो इसके अंदर से लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फ्यूम्स जो है निकलती हैं, जो एनवायरमेंट को इतना ज्यादा पोल्यूट नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाता है बायोडिग्रेडेबल। आपने पढ़ा हुआ है सब्सटेंसेस आर 2 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं? जो अपने आप नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली डिकम्पोज एनवायरमेंट में नहीं होते हैं। तो वूल क्या है? बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आती है। क्या होती है? ये कुछ साल तो लेती है डिकम्पोज होने पर, लेकिन इसको हम नॉन नहीं कह सकते, इसको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कुछ साल के बाद ये
डिकम्पोज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रीदेबल। ब्रीथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना। तो इट मीन्स ब्रीदेबल। ये कहने का मतलब है कि एब्जॉर्ब एंड रिलीज वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब भी करती है और रिलीज भी करती है इनटू द एटमॉस्फेयर, कीपिंग वार्म इन विंटर। एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब और रिलीज वाटर वेपर दोनों को करती है, और दूसरा सर्दियों में हमें गर्म रखती है। आपको ठंड लगती है तो आप वूलन की चीजें इस्तेमाल करते हो विंटर में, तो क्या होता है, वो हमारी जो बॉडी की हीट होती है उसको मेंटेन करके रखती है, और एक्सटर्नल कोल्ड को एक प्रकार की लेयर बनाती है। एक्सटर्नल जो कोल्ड होती है उसको अंदर नहीं जाने देती, और बॉडी की हीट को मेंटेन करके अंदर ही रखती है, जिससे कि हमें ठंड नहीं लगती है। तो इसीलिए ये ब्रीदेबल भी है, ठीक है, एयर ट्रैप भी करती है। तो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब और रिलीज वाटर वेपर को इजीली करती है। नाउ बच्चों प्रॉपर्टीज कर रहे थे नॉन एलर्जिक। एलर्जी मीन्स क्या होती है? किसी भी चीज से हमें एलर्जी हो जाना। तो जो वूल है ये नॉन एलर्जिक है, मीन्स कि इससे एलर्जी नहीं होती है। कुछ लोग, बहुत रेयर होते हैं लोग जिनको एलर्जी होती है डायरेक्ट अगर वो वूल के कांटेक्ट में आते हैं, अगर कोई वो हार्श वूल का जो क्लोथिंग है वो पहनते हैं, क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये नॉन एलर्जिक होती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, और ये जो है इसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो जल्दी से नहीं होती है, रोग नहीं होती। आपकी मम्मी जब वूलन के कपड़े स्टोर करती है तो नेफ्थलीन बॉल्स जरूर डालती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कीड़े वगैरह हैं, मोथ्स हैं, अटैक ना कर पाए। लेकिन जो क्या है, जल्दी से बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करती है, मतलब जल्दी से बैक्टीरिया को अटैक करने नहीं देती है। जिसकी, और इसके साथ साथ जो ये है, इसकी जो टॉप लेयर्स होते हैं डस्ट ट्रैपिंग वाली होती है, और जबकि ये वैक्यूम अवे भी हो जाती है, वैक्यूएटेड भी होती है। इसके बाद आ जाता है ड्यूरेबल एंड इलास्टिक। ड्यूरेबल मीन्स मजबूत, इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी जिसके अंदर होती है। तो ये इजीली बेंट हो जाती है, और 20,000 टाइम्स जो है विदाउट ब्रेकिंग बेंड कर सकते हैं हम इसको। मीन्स की ड्यूरेबल और इलास्टिसिटी इसके अंदर इतनी ज्यादा होती है इलास्टिसिटी कि 20,000 टाइम्स हम इसको विदाउट ब्रेकिंग बेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये वापस इसके अंदर इतनी पावर होती है कि हम इसको ओरिजिनल, इसकी नेचुरल शेप में भी वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इजी केयर। मीन्स कि इसको ज्यादा केयर की, देखभाल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम इसकी आसानी से देखभाल कर सकते हैं। मशीन में भी वॉश हो जाती है। कुछ वुलन फैब्रिक होते हैं जिनको हम मशीन में वॉश नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो आइटम्स होते हैं, जो न्यू वुलन आइटम्स आ रहे हैं, उनको हम मशीन में आसानी से धो लेते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, क्योंकि किसकी बनी हुई होती है? फ्लीस की। फ्लीस क्या होती है? शीप के जो हेयर होते हैं, ठीक है। तो हेयर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। वो खाना खाते हैं इस तरीके के, तो उसके अंदर थोड़े बहुत ऑयल्स भी होते हैं, तो जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं। इसके साथ साथ जो डर्ट है और ग्रीज है उससे रेजिस्ट रहती है, मतलब अलग रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इजी टू स्पन। स्पन मीन्स बुनना, ठीक है। इसकी बुनाई भी बिल्कुल इजी है। ये स्केली होती है और नेचुरली इंटरलॉक्ड होती है, जिसकी वजह से इसको हम आसानी से बुनाई इसकी कर सकते हैं, मशीन में भी और हेड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज थी वूल की। इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ वूल। वूल के क्या यूजेस हैं? मोस्टली यूजेस तो आपको मालूम है क्योंकि हम विंटर में इनको यूज करते हैं। टू मेक स्वेटर, शॉल्स एक्सेट्रा कीप वार्म, ठीक है। शॉल, स्वेटर एक्सेट्रा जितनी भी चीजें होती है इनसे बनाई जाती है, और ये हमें गर्म रखती है, कीप वार्म, हमारी बॉडी को गर्म रखती है, सर्दियों में हमें ठंड नहीं लगने देती। इसके बाद ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाने में भी यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा वुलन के बहुत ही सुंदर कारपेट्स और ब्लैंकेट्स आते हैं। यूज्ड इन साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो साउंड को बाहर नहीं जाने देते हैं, जैसे कई रूम्स के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज में जहां पर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं,
साउंड प्रूफ ग्लासेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वही जो पावर है, वही जो मतलब वूल के अंदर भी ये पावर होती है कि ये भी साउंड प्रूफिंग होती है। ठीक है, और उसके लिए अभी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये यूजेस हो गए। रीयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप मीन्स कि इनको पालना, शीप को पालना। ठीक है, कैसे हम इसको मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इसको हम पालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, शीप क्या है, हर्बीवोर एनिमल है। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे ये भी ग्रास और लीव्स खाती है, इसको हर्बीवोरस एनिमल्स में काउंट करते हैं। कौन इसको पालता है, शेपर्ड्स। शेपर्ड्स क्या होते हैं, जो इन लोगों को पालने वाले होते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ देम, जो इनकी देखभाल करते हैं, उनको हम शेपर्ड्स गडरिया बोलते हैं। कहाँ कहाँ मिलती है ये रीडिंग, कहाँ की जाती है, मतलब कहाँ कहाँ पाली जाती है। माउंटेन्स एंड डेजर्ट इन वेरी फ्रीक्वेंट। माउंटेन्स और डेजर्ट्स में मोस्टली आसानी से मिलती है, वहां पाई जाती है, क्योंकि वहां पर इनको अपना खाना, फोडर मीन्स होते हैं इनका चारा। ठीक है, खाना जो होता है इजिली अवेलेबल होता है। जितने भी डेजर्ट है, जो मेन ग्रेट डेजर्ट ऑफ राजस्थान वहां पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलती है। इनको अपने मुताबिक डेजर्ट्स में, उस एरिया में और फॉरेस्ट में अपना फोडर आसानी से मिलता है। इनकी लाइफ स्पैन क्या होते हैं, मतलब इनका जीवन काल क्या होता है। इनकी लाइफ स्पैन 10 to 12 ईयर्स होती है। ठीक है, विंटर में क्या करते हैं, इनको सर्दियों में बिल्कुल इंडोर कर दिया जाता है, जिससे कि बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है तो ये बीमार ना हो जाए। इंडोर करते हैं, और इंडोर में इनको ड्राई फोडर मीन्स की गीला खाना नहीं, ग्रेन्स और ड्राई फोडर दिया जाता है, जो ये आसानी से खा सके, ठंडा खाना खाने से बीमार ना हो सके। सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है एक्वायर एनिमल्स विद डिजायर्ड क्वालिटी, कि विद डिजायर्ड क्वालिटी वाले एनिमल्स को की ब्रीडिंग को पैदा करना, सिलेक्ट करना। इसमें क्या होता है कि जो हायर क्वालिटी की शीप्स होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की, उनको आपस में सिलेक्ट कर कर ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो हायर क्वालिटी वाला, उसके अंदर मतलब अच्छी क्वालिटी वाली थिंग्स पाई जाती हैं, चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके लिए पेरेंट को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, और फिर जो न्यू ब्रीड आती है वो अच्छी क्वालिटी वाली मीन्स शीप होती है। वो बच्चे जो है अच्छी क्वालिटी वाले शीप होते हैं, क्योंकि इनकी जो क्या है, हेयर के जो थिक हेयर आते हैं, वो कोट होता है जो हेयर का, वो काफी थिक होता है, अच्छा होता है, और ड्यूरेबल और इलास्टिसिटी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके अंदर पाई जाती है। गुड क्वालिटी की वूल उनसे निकलती है, इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग उनकी करवाई जाती है। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो है मोर देन 40 ब्रीड्स ऑफ शीप, 40 से अधिक जो शीप है उसकी ब्रीड्स पाई जाती हैं। 2003 में जब सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी 2003 में, तो जो हमारे पास शीप की पॉपुलेशन थी 615 मिलियंस थी। ये 2003 की जनगणना में कैलकुलेशन आई थी। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लीस है यूज करते हैं डिफरेंट आइटम्स बनाने में, जो आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसको मटन में भी यूज किया जाता है। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं इसको खाते भी हैं। ठीक है, एज ए मटन इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों इसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, मीन्स की जो वूल है, जो फाइबर्स हैं उनको वूल कैसे बनाई जाती है, पूरी जो प्रोसेसिंग है कैसे की जाती है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू ऑब्टेन वूल, कि वूल को लेने के लिए जो प्रोसेसिंग है वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जिसकी वजह से हमें वूल मिलती है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है, हम इसकी पूरी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपने फ्लीस पढ़ा है, फ्लीस क्या है, फ्लीस क्या है। ठीक है, वूल बनाने के लिए फाइबर चाहिए, तो उसके पहले सबसे पहले हमें फ्लीस की जरूरत है।
कोट ऑफ द हेयर। जो शीप की बॉडी होती है उसके ऊपर जो घने बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है, उसकी पूरी कोटिंग होती है, उसको हम फ्लीस कहते हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग में फर्स्ट स्टेप आता है शीरिंग, ठीक है। रिमूविंग द फ्लीस यूजिंग स्पेशल रेजर्स मीन्स शीरिंग प्रोसेस क्या होता है, रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द शीप्स बॉडी। जो ये फ्लीस है इसकी लॉन्ग हेयर है, मोटे मोटे थिक कोटिंग है हेयर्स की, उसको रिमूव करना शीरिंग कहलाता है। किससे रिमूव करते हैं, स्पेशल रेजर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, उन रेजर्स के थ्रू इस फ्लीस को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से किया जाता है कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई कट ना लगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करके रेजर्स को तब फ्लीस को निकाला जाता है। बाई चांस अगर बॉडी के ऊपर कोई कट लग जाता है तो जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा हुआ है तो बॉडी के ऊपर लग जाएगा, तो बॉडी के ऊपर नुकसान नहीं होगा, ठीक है। रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब हॉट वेदर आता है विंटर्स में तो इनको हम अंदर इंडोर कर देते हैं और अच्छा खाना देते हैं। जितना अच्छा खाना देंगे फ्लीस जो है उतनी हायर क्वालिटी की आएगी, उतनी ही अच्छी होगी। एक तो ब्रीडिंग के ऊपर, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा फॉडर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम हेल्दी ले रहते हैं, अगर हम फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो हम अनहेल्दी रहेंगे। सेम इनके साथ आ जाता है। जब इनको विंटर्स में अंदर इंडोर किया जाता है तो अच्छा खाना, अच्छा चारा दिया जाता है, जिससे जो हेयर है वो अच्छी क्वालिटी की आए और जो थिक आए और अच्छे से उनकी प्रोसेसिंग हो सके। तो फिर गर्मियों में क्या है, इस फ्लीस को रिमूव किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो उनके लिए अच्छा होता है। तो जो थिक कोटिंग होती है फ्लीस की, हेयर की, वो गर्मियों में उन्हें बीमार करने का खतरा रहता है और क्या कहते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है, तो जिसकी वजह से हॉट वेदर में इसको रिमूव किया जाता है। डज नॉट हर्ट द शीप, और शीप को बिना हर्ट किए इस फ्लीस को रिमूव किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्पेशल रेजर्स होते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और इस तरीके से ध्यानपूर्वक उनको फ्लीस को रिमूव किया जाता है कि शीप की बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, और क्या निकाला जाता है, जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है, जो बालों वाली थिक कोट वाली होती है, ये डेड स्किन होती है, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है शीरिंग होती है। शीरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स वॉशिंग द फ्लीस, शेयर्ड फ्लीस मीन्स की जो फ्लीस हमने रिमूव किया है शीप की बॉडी के ऊपर से, उसको धोना। किस लिए वॉश किया जाता है, क्योंकि डर्ट, बैक्टीरिया, जर्म्स, धूल, मिट्टी, गंदगी तो क्या होते हैं उसके हेयर के अंदर होते हैं, तो उनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। डन विद मशीन्स, तो क्या है, मशीन्स के थ्रू इनको क्या कहते हैं, धोया जाता है उस फ्लीस को। फ्लीस उतारने के बाद बच्चों एक बात और कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का एक टैंक बनाया जाता है, पानी का एक टैंक होता है, उसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे सेवलोन या डिटोल वगैरह डाली जाती है। उसके बाद जो शीप्स होती है उनको उसमें नहलाया जाता है, ठीक है। अगर बॉडी के ऊपर कोई लाइसिस है, जर्म्स वगैरह हैं जो उनको नुकसान ना पहुंचे, वो रिमूव हो जाए। दूसरा, बाई चांस कोई कट वगैरह गलती से लग गया है तो वो अच्छे से ठीक हो जाए, ठीक है। तो नहलाया जाता है। इसके साथ ही जो शेयर्ड फ्लीस होती है उसको भी साफ किया जाता है मशीन्स के थ्रू। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स होता है सेपरेटिंग डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फ्लीस। फ्लीस के जो डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उनको अलग अलग करना, क्योंकि शीप्स भी कई कैटेगरी की होती है, कई हायर क्वालिटी की होती है, कई लोअर क्वालिटी की। कई हायर क्वालिटी की फ्लीस को प्रोड्यूस करती है, कुछ लोअर क्वालिटी की फ्लीस को प्रोड्यूस करती है। तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग किया जाता है। लॉन्ग फाइबर सेंड टू फैक्ट्रीज, जो फ्लीस जितना लंबा होता है उसका जो फाइबर जितना बड़ा है उसको फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है। और जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं, फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं, उन बर्ड्स से स्वेटर बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, उनको दोबारा सिक्योर किया जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर फाइबर्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनको स्वेटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइंग।
डाइंग मीन्स किसी भी चीज को रंगना। तो जो नेचुरल फ्लीस होती है व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर की होती है जो शीप की। तो क्या, लेकिन आप स्वेटर डालते हैं, कोट डालते हैं, डिफरेंट कलर्स के डालते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल फ्लीस है वो व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट कलर्स के आते हैं। तो क्या किया जाता है, इनको डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है फ्लीस को, फाइबर्स को, ठीक है, तभी वो हमारे पास डिफरेंट कलर के स्वेटर आते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मीन्स जैसे आप अपने बालों में कंघी करते हैं, ठीक है, आपके बाल रफ हैं, उलझे हुए हैं, तो आप उनको कॉम्ब करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरह से जो इनके फाइबर्स होते हैं इनको सीधा करने के लिए, ठीक है, ये बर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, फ्लफी होते हैं, मुड़े तुड़े होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं, तो उनको स्ट्रेट करने के लिए कॉम्बिंग की जाती है। और उसके बाद उनको यार्न के अंदर रोल करके इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, कार्डिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, फाइबर्स को इन कार्डिंग मशीन्स के अंदर डाला जाता है, जहां पर वो फाइबर की एक शीट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो वो शीट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्विस्ट किया जाता है रोप की फॉर्म में, और जिसके बाद वो जो यार्न होते हैं बिल्कुल खींचकर सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसी की प्रोसेस से यार्न इज वाउंड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ वूल। फिर इन यार्न को, जो हमारे पास स्ट्रेच्ड यार्न्स आए हैं, इनको हम वूल की बॉल्स, आपने देखा होगा मार्केट में आजकल तो क्या कहते हैं, हम बने बनाए ज्यादा स्वेटर लेना, कोट वगैरह प्रीफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग घर के बने भी पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा वुलन की बॉल्स बनी हुई होती है, बिल्कुल सॉफ्ट, अच्छी, फ्लफी, मुलायम सी, ठीक है, उनको बॉल्स, वुलन की बॉल्स बनाया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उनको स्वेटर्स बनाने में, अदर आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ अब इसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, फाइनेस्ट क्वालिटी, ठीक है, वो कैसे देखी जाती है, जो मेरिनो शीप है, ठीक है, एक ये मेरिनो शीप की कैटेगरी है। मेरिनो शीप है, जो इसकी फ्लीस होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा हायर क्वालिटी की होती है, ठीक है। दूसरा, क्वालिटी कैसे पता चलती है, हमारे पास जो फ्लीस है उसका डायमीटर कैसा है, उसकी क्रिम्स कैसे है, उसकी यील्डिंग कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, कैसी है। तो ये स्ट्रेंथ, डायमीटर, क्रीम, यील्ड, कलर, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है वूल की, यार्न की क्वालिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स स्पन करना, अब हम इसकी बुनाई करना, ठीक है। स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर इनटू यार्न मीन्स की ये यार्न है उनको स्पिनिंग करना, उनकी बुनाई करना एक दूसरे के साथ, वो स्पिनिंग कहलाता है। यार्न जो है, बुनाई की जाती है यार्न की डिफरेंट आइटम्स बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट आइटम्स आपने देखा है, कारपेट है, ब्लैंकेट है, स्वेटर्स है, कोट है, आजकल तो सूट्स भी बने हुए होते हैं, तो इनको डिफरेंट आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनको हम स्वेटर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनसे हम कारपेट और क्या कहते हैं ये क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब वूल की क्वालिटी है, फिर वही बात आ जाती है, क्वालिटी ऑफ वूल, थिकनेस, लेंथ, स्ट्रेंथ, शाइन ऑफ द फाइबर। जो फाइबर है उसकी थिकनेस कैसी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ मीन्स की कितना शक्तिशाली है, खींचने पर जल्दी से टूटता तो नहीं है, और उसका शाइनिंग अपीयरेंस कैसा है, ये सारी चीजें वूल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको समझाया, एक तरीके से चार्ट बना हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ वूल, जिसमें सबसे पहले शीरिंग आ जाती है। शीरिंग का मतलब रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द शीप्स बॉडी। उसके बाद स्कोरिंग आ जाती है, स्कोरिंग मीन्स की वॉश करना। वॉश में क्या आता है, डर्ट, जम्स वगैरह उसके अंदर है, वो सारे रिमूव हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है सॉर्टिंग मीन्स सेपरेट करना, लॉन्ग फाइबर्स को अलग करना, शॉर्ट फाइबर्स को अलग करना। इसके बाद डाइंग मीन्स की कलर्स को ऐड करना, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्लीस होती है व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर की होती है, लेकिन हमें कलरफुल स्वेटर्स अच्छे लगते हैं, कलरफुल कोट अच्छे लगते हैं, तो कलर को ऐड करना। इसके बाद कॉम्बिंग का मतलब जितने भी उसके अंदर बर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे उलझे हुए होते हैं, क्रेम्स होते हैं, उनको अलग करना, बिल्कुल सीधा करना, स्ट्रेट करना, जिससे नीटिंग में प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में आ जाता है स्पिन करना, ट्विस्टेड करना, इंटरलॉक करना और न्यू आइटम्स बनाना।
तो इस तरीके से ये जो वूल की है प्रोसेसिंग है, जो वूल का फाइबर है, किस तरीके से वूल से डिफरेंट आइटम्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है इसकी वूल की आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया ना आपको अच्छे से? गुड। चलो बच्चों, अब इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वूल, वूल के प्रकार। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फाइनेस एंड लेंथ ऑफ इट्स फाइबर, मीन्स कि जो वूल की टाइप होती है, फाइबर की लेंथ कितनी है और उसकी फाइननेस कितनी है, मतलब कितना फाइन है और उसकी लेंथ कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। जिसमें फर्स्ट आ जाता है वूलन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं मिक्स्ड किए जाते हैं, इक्वल लेंथ वाले फाइबर्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उनको वूलन फाइबर के जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर वूलन यार्न में स्पन किया जाता है, बुनाई की जाती है इक्वल लेंथ वाले फाइबर्स को इकट्ठा करके। नेक्स्ट आ जाता है रोस्टेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, फाइबर्स को, वो जो अभी आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कोम्ड किया जाता है, लॉन्ग और शॉर्ट जो फाइबर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, और लॉन्ग फाइबर्स क्या करते हैं, स्वेटर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको कारपेट या क्लॉथ वगैरह दूसरे आइटम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये फाइबर्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और उनको सेपरेट करना, लॉन्ग फाइबर्स को और शॉर्ट फाइबर्स को। इसके बाद जब इनको स्पन किया जाता है तो क्या किया जाता है, जो इसके स्मूथ कॉम्पैक्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, कितनी उसके अंदर स्मूथनेस है उनको देखा जाता है, और फिर वूलन यार्न्स के अंदर उनको बुनाई की जाती है, स्पन किया जाता है। ये रोस्टेड सिस्टम होता है। अब बच्चों लास्ट में ये सारा आपने वूल के क्या क्या चीजें हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट में आ जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज। मतलब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज मीन्स कि जो लोग इस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको हेल्थ डिजीजेस कौन सी होती है, मतलब कि ये व्यावसायिक डिजीजेस होती हैं। उस ऑक्यूपेशन में जाने के बाद अगर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होती हैं। तो वूल इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है, ठीक है। पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम। पीपल जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं। ये बैसिलस एंथ्रेसिस से है और रोड शेप बैक्टीरिया होता है। ये सबसे ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है। क्या प्रॉब्लम्स आती है, कोज फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड सोटर्स डिजीज, की फैटल ब्लड डिजीज कर देते हैं, जिसको हम सोटर डिजीज कहते हैं। क्या होता है फैटल ब्लड डिजीज का मतलब, जो हमारी आरबीसीज जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो लो होती चली जाती है, वो कम होती चली जाती है इस बैक्टीरिया के द्वारा। और जो वूल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर ये कॉमन डिजीज पाई जाती है। इसके अलावा जैसे नॉइस है, इनएडुकेट लाइटनिंग है, वहां पर शोर बहुत होता है इंडस्ट्री में, लाइट की कमी होना, टेम्परेचर का हाई हो जाना और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होना, ये सारी चीजें भी, ये सारी जो है एडवर्स कंडीशंस है। हमारी बॉडी इन सब चीजों को जब कॉन्टिन्यूसली में टॉलरेट करती है तो धीरे धीरे वो डिजीज्ड होती चली जाती है। तो ये जो एडवर्स कंडीशंस हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। सोर थ्रोट का हो जाना, माइल्ड फीवर, फटीग, मसल एक्स मीन्स की क्या होता है कि ये फटीग, शरीर के अंदर थकावट होना, मसल्स में क्रैम्प्स आना, मसल्स में दर्द होना, पेन होना, जैसे जिसको आप आम भाषा में बाइटा बोलते हो, ठीक है। गले के अंदर खराश रहना, थ्रोट सोर कॉन्टिन्यूसली में। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन वूल इंडस्ट्रीज में, वूल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को देखनी पड़ती है। लेकिन अब क्या करें, उनका क्या है, ऑक्यूपेशन ही यही है, काम यही है, वो अपने घर का पालन इसी के थ्रू करते हैं। तो लेकिन ये सारी चीजें उनको देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहने का मतलब है, तो ये बच्चों आज हमने वूल, जो हमारा फाइबर टू फैब्रिक के जो सफर है, सिल्क और वूल हमने करना था, आज हमारा ये वूल का जो सफर है
कैसे वूल हमें मिलती है, कैसे बनती है, कैसे कैटेगराइज्ड होती है, कैसी क्वालिटी है, किस तरीके से मिलती है, सारी प्रोसेसिंग हमने A to Z हमने वूल की आज पढ़ी है। तो बच्चों ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। और कल इसी टॉपिक को, इसी चैप्टर को, मतलब ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सिल्क। जैसे हमने वूल के बारे में सारा कुछ पढ़ा है, वैसे कल हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो ये बच्चों पूरी वीडियो वूल तक की खत्म हो जाती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।